रीमा, टीना, मीनू और रितु, इन चारों बहनों की शादी एक ही घर में हुई है। चारों बहुएं एक ही साथ एक घर में रहती हैं। चारों की सास सुशीला जी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला हैं। लेकिन अपने चारों बेटों की शादी के बाद सुशीला जी का सिर्फ एक ही काम रह गया कि चारों बहुओं का प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन सुशीला जी के घर उनकी बहन आई। सुशीला जी की बहन बोली, सुशीला, तू तो बहुत खुशकिस्मत है। तेरी चारों बहुएं तो बहुत सुंदर हैं और तेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं। तुझे तो घर के काम की चिंता ही नहीं रहती होगी। सुशीला जी ने कहा, अरे कहाँ दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि इन चारों में कहीं लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि बहुत लड़ती हैं ये चारों। और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभाल लेती हूँ। सुशीला जी की बहन बोली, ये बात तो सच है। दुनिया सोचती है कि बहुएं आ जाने से घर में खुशियाँ आ जाती हैं, लेकिन ये भी सच है कि घर में बहुएं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बात कर ही रही थी कि तभी अचानक रीमा और मीनू के लड़ने की आवाज़ आने लगी। रीमा बोली, मैंने एक बार पोछा लगा दिया है तो मैं दोबारा पोछा नहीं लगाऊंगी। तब मीनू बोली, अरे दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा रीमा, तुमने इतना गंदा पोछा लगाया है, लग ही नहीं रहा कि घर में सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह से लड़ाई होते देखकर सुशीला जी की बहन घबरा गई और सुशीला जी को समझाने लगी, सुशीला, तेरी बहुएं काम कम करती हैं और लड़ती ज़्यादा हैं। तुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। ये कहकर सुशीला जी की बहन वहाँ से चली गई। अब सुशीला दिन रात यही सोचती रहती कि इन बहुओं का आपस में प्यार आखिर कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए सुशीला जी ने एक दिन अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा, तुम चारों बहनें दिन भर आपस में लड़ती रहती हो, इससे ना तो घर चल पाएगा और ना तो जिंदगी। इसलिए आज तुम सब ये बता दो कि चाहती क्या हो। रोमा तुरंत बोली, माँ जी, आप हमें अलग अलग घर दे दो, हम सब अलग अलग रहेंगे। सुशीला जी ने जवाब दिया, मेरे पास इतना पैसा नहीं है बेटा कि मैं तुम चारों को अलग अलग घर बना कर दूं। तभी मीनू तुरंत बोल पड़ी, अरे माँ जी, ये घर भी तो बहुत बड़ा है ना, तो क्यों ना आप इस पर 4 मंजिल और बनवा दो। सुशीला जी बोली, मैंने अपने चारों बेटों को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग अलग रहें और मेरा क्या, मैं तुम चारों में से किसी के भी पास रह लूँगी। सुशीला जी की ये बातें सुनकर चारों बहुएं चुप हो गईं। चारों में से कोई भी सुशीला जी को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। सुशीला जी ने अपनी बहुओं को एकटक देखा और कहा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे भी दे दिए और अपना घर भी दे दूं, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता। ये कहते हुए सुशीला जी की आंखें भर आईं और उन्होंने उन चारों बहुओं के काम बांट दिए फिर, और उन सबको कहा कि कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा, बाकी तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो। लेकिन उनकी बहुएं कहाँ मानने वाली थी भाई। और अब चारों बहुओं ने एक एक टीम बना ली। एक टीम में रीमा और मीनू थी और दूसरी टीम में रितु और टीना थी। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की बहन होकर भी खूब चुगली करती। एक दिन टीना और रितु ने अपनी सास से कहा। पहले टीना बोली, माँ जी, आपको पता है रीमा 12 बजे से सो रही है और आज तो उसने सिर्फ घर की झाड़ू ही लगाई है और पोछा तक नहीं लगाया। तब रितु भी तुरंत बोली, हाँ माँ जी, आपने लड़ने के लिए मना किया है, इसलिए मैं मीनू से कुछ नहीं कहती। वो आज ही बाजार जाकर अपने लिए 3-3 साड़ियाँ लाई है। अपने लिए तो 3 साड़ियाँ लाई है, ठीक है, पर आपके लिए एक भी साड़ी नहीं लाई। रितु और टीना तो अपनी सास से चुगली करके चली गईं। अब मीनू और रीमा की बारी थी। तब मीनू आकर कहती है, माँ जी, आपने रितु को तो सर पर चढ़ा रखा है, वो हमेशा रोटियां जला देती है
और तो और आपके बेटे भी बोल रहे थे कि रितु की हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। फिर रीमा बोली, और हाँ माँ जी, कल टीना ने सबके कपड़े धोए पर मेरे नहीं धोए। मैं तो सबके लिए खाना बनाती हूँ, अगर मैं किसी दिन उसके लिए खाना ना बनाऊँ तो उसे कैसा लगेगा। सुशीला जी सारी बहुओं की बातें सुनती और सर पकड़कर बैठ जाती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। जब बहुओं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनाकर नहीं देगी, तो चारों बहुओं ने फिर अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पति काम से आते, वैसे ही वो चारों बहुएं चुगली करने में लग जाती। एक दिन जब उनके पति घर आए तो रीमा अपने पति से बोली, सुनो जी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और फिर भी आपकी माँ और आपकी भाभीयों के ताने सुनती हूँ। इस पर रीमा का पति बोला, मैं भी रोज रोज की लड़ाइयों से दुखी हो चुका हूँ, आज तो फैसला हो ही जाए। उधर मीनू भी अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हम कब तक आपके घर वालों के साथ पिसते रहेंगे। आखिर बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भी भविष्य के बारे में सोचना है। आप तो सारे घर का खर्चा चलाते हो और मैं घर के कामों में लगी रहती हूँ। माँ जी से बोलिए ना कि इस घर को तोड़वाकर फ्लैट बनवा दें, फिर हम आराम से रहेंगे। तब मीनू का पति बोला, तुम ठीक कह रही हो, आज माँ से इस बारे में बात कर ही लेता हूँ, आखिर हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है आखिर। और फिर सुशीला जी के बेटे उनसे बात करने के लिए आए और पीछे पीछे उनकी बहुएं भी आ गईं। पहले बड़ा बेटा बोला, माँ कहाँ हो, आप बाहर आओ। सुशीला जी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आती हैं। बेटा बोला, माँ आप घर को तोड़कर फ्लैट क्यों नहीं बनवा देती, क्योंकि हम सब साथ में नहीं रह सकते। दूसरा बेटा बोला, हाँ माँ, हम सबको एक एक रूम मिला हुआ है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपना रूम अलग से चाहिए। जो आपकी बहुओं में 24 घंटे लड़ाई होती रहती है वो भी नहीं होगी। अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। और ऐसे ही सभी बेटों ने हाँ में हाँ भर दी। फिर सुशीला जी बोली, अच्छा तो तुम्हारी पत्नियां ये घर तुड़वाने के लिए मुझे नहीं मना पाई तो मेरे बेटों को ही भड़का दिया। लेकिन मैं इस घर को तुड़वाना नहीं चाहती, क्योंकि इस घर में तुम्हारे पिताजी की यादें हैं, तुम्हारा बचपन बीता है और तुम चारों अपनी पत्नियों को समझाने की बजाय मुझसे ये घर तुड़वाने के लिए बोल रहे हो। सुशीला जी ने अपने बेटों और बहुओं को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूरी में सुशीला जी को अपना घर तुड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवारों पर चोट कर रहा था, वैसे ही सुशीला जी को भी वो चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी हो गई। सुशीला जी ने अपने चारों बेटों और बहुओं को बुलाया और कहा, तुम चारों के तो फ्लैट बनकर तैयार हो गए, अब तुम सब आराम से रह सकते हो और अपने अपने परिवार के साथ खुश भी रहोगे। लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो, तुम्हें अलग अलग जाता देख मुझे कितना दुख हो रहा है, मैं कैसे बताऊं। लेकिन अब मैं भी रह लूँगी कहीं भी। तब बेटा बोला, माँ आप कहाँ रहेंगी, मतलब हम में से किसी के साथ ही रहेंगी ना। तब सुशीला जी बोली, तुम मेरी फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती ही है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लोगे तो ये नीचे का जो हिस्सा बचेगा मैं वहीं रह लूँगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चले गए और आराम से रहने लगे। सुशीला जी पूरे दिन नीचे बाहर की तरफ रहती और यही सोचती रहती, मेरी बहुओं ने मुझसे मेरे चारों बेटों को छीन लिया। चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता, लेकिन सभी के दिन एक जैसे नहीं रहते। कल मेरी जगह मेरी बहुएं भी होंगी, तब इन्हें शायद ये दुख समझ में आएगा